कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जहां बीजेपी में जश्न मन रहा है, वहीं जेडीयू मंथन कर रही है। हमारे साथ पप्पू यादव है इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। क्या लगता है कुर्नी में हार क्यों हुई? मंथन की जरूरत नहीं है, आत्मचिंतन की जरूरत है और वर्किंग पैटर्न को बदलने की जरूरत है और जनता को भगवान मानने की जरूरत है। हमें काम करना होगा। कोई नेता घर से नहीं निकलते, जो बोलते हैं वो कितना जाते हैं लोग, और कितना जनता को भगवान मानते हैं। चुनाव के बाद कितना दिन निकलते हैं। कुर्नी की जीत, मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश में एकता और जनता को भगवान माना अखिलेश जी ने, शिवपाल ने, आजम खान ने, आरएलडी के लीडर ने, गठबंधन ने बुलडोजर और गोली ठाए ठाए, जाति विशेष पर ठाए ठाए, और नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री का पूरा डबल डेकर बस, वहां सपा 3 सीट जीत गई। राजस्थान जहां इनकी जो कहता है कि पटेल, गहलोत और पायलट, वहां जीत गई। जहां पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहां आप हार गए। और आप कुर्नी की बात करते हैं, सच्चाई है नीतीश कुमार पर्सनल एज ए मैन, आप पूरा उनका पर्सनल कैरेक्टर आप देखिए। भ्रष्टाचार से दूर, नफरत पैदा करने वाले में से दूर, सेकुलरिज्म पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, और विकास के मामले में नरेंद्र मोदी से कई करोड़ अरब गुना ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जी एक सवाल पर कुछ नहीं बोलते हैं, ना नोटबंदी तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, ना वैक्सीनेशन, ना जीएसटी, ना कालाधन, ना नौकरी, ना किसान, ना महंगाई, ना महिला सुरक्षा। लेकिन गुजरात में तो सर मैं वही बता रहा हूं ना, गुजरात बगल में 4 किलोमीटर पर एम्स का सब कुछ हैक हो गया, हैकर ने कर लिया, आपको होश नहीं है। देश का एम्स का हैक हो गया, कल कंप्लीट बैंक का सब कुछ हैक हो जाए तो फिर इंडिया का क्या होगा? क्या हम भरोसा कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी पर एम्स के हैक के बाद? और आप 1 महीना से 27 साल सीएम और पीएम रहने के बावजूद 9 साल पुल टूटता है, आप एक तरफ ममता दीदी को गरियाते हैं, पुल टूटता है तो भगवान भी साथ नहीं है। आपको भगवान कैसे साथ दे दिया? तो बात अगर कुर्नी की करें तो आरजेडी को सिटिंग सीट नहीं देना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपसी तालमेल और सामंजस्य होता है। गोपालगंज ने दिया ना, वो अलग बात है कि जब आप एक जाति से टिकट लेते हैं, मेरे ख्याल से आप यदि राजद से टिकट सीट लिए तो वहां पर निषाद समाज को ही मिलना चाहिए था, जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत क्लियर। यदि वो निषाद समाज को दे दिए होते, क्योंकि एक सेंटिमेंट, यानी नीतीश कुमार का डिसीजन गलत था। मैं नीतीश कुमार जी के डिसीजन पर सवाल खड़ा कर ही नहीं सकता हूं। आप ही ने कहा कि अगर निषाद समाज को देते तो कोई भी डिसीजन सामूहिक होता है, और अंतिम निर्णय जब कोई दल लेता है सामूहिक, तो फिर गठबंधन के बीच भी चर्चा होती है। यह तब की बात है, भूल हो सकती है, गलत नहीं हो सकता है। एक भूल, उमेश जी अहंकार में चूर रहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे उनको बनाओ। मनोज कुशवाहा जी, और उनके साथ दिनेश जी को लगा दिए, दोनों आदमी हींग और फिटकिरी हो गई। शेर पर सवा शेर, जहर और सेनाइट एक हो गया। वहां के लोगों ने कहा मुझे महागठबंधन को नहीं, 30-20% यादवों ने वहां वोट नहीं दिया, या निषाद इन्हीं के दल के लोग पद यात्रा कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार भी प्रचार किए वहां। सर एक दिन नीतीश कुमार जी गए, मैं वही बात तो कह रहा हूं। आप पहले इसको ऐसे समझिए ना, पहले हमको यह समझना होगा कि अब आप अहंकार में पैर पर पैर रख करके ताकत और पैसे के बदौलत सिर्फ चुनाव नहीं जीता जा सकता।
बिहार, खासतौर पर हिंदी पट्टी इलाका, और जगह आप जीत सकते हैं। पैसा एक फैक्टर है, साम दाम दंड भेद कल छल बल सब कुछ चलता है, लेकिन जनता को और खास तौर पर अत्यंत पिछड़ा किसी भी जाति को उसको आप गाली दे के नहीं रह सकते। मैं बार बार कहता हूं, यादव समाज के जो सरकार बनने के बाद जो तथाकथित कुछ लोग बालू, जमीन, शराब, अन्य लोगों से बड़े बने हैं या राजनीतिक से पैसे से बड़े बने हैं, उनका आचरण जो पहले कुछ वर्ग, कुछ समूह, कुछ लोगों का भूमिहार समाज में, राजपूत समाज में हुआ करता था, सबका नहीं, पूरा राजपूत नहीं, पूरा भूमिहार नहीं, जो चीजें थी जिसके कारण उनसे वोट अलग हुए, आज हम सत्ता में आने के बाद उनको पैर पकड़ना छोड़ दिए। राम का, मुसहर का, डोम का, केवट का, मलाह का, कुम्हार का, पासी का, हम लगातार भटकते जा रहे हैं। अब सिर्फ फिलॉसफी देने से काम नहीं चलेगा। जब चुनाव होती है तो कुछ लोग फिलॉसफी दे देते हैं कि हमको बदलाव की जरूरत है, जनता की तरह सोचने की जरूरत है। नहीं, सोचने की नहीं जरूरत है, जनता के लिए काम करने की जरूरत है। जैसे पासी समाज के जो अधिकार हैं, आप उसकी राइट्स को कैसे छीनोगे? आप तारी नहीं छीन सकते। जिसकी जो जीविका है उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। 1 करोड़ लोग बालू से नाव वाले, ट्रैक्टर वाले, ट्रक वाले प्रभावित होते हैं। सारा माफिया यदि आपके ऑफिस में, मंत्रियों के घर में बैठेगा और बालू बड़ा टेंडर करके आप 100 करोड़ रुपया आप नेता लेंगे, पार्टी में हम लेंगे और आम आदमी की जिंदगी और जीविका पर खत्म कर देंगे, नाव को नदी में, गंगा में डुबा देंगे, फेंक देंगे और ओवरलोड ट्रक चलाएंगे बालू माफिया के कहने पर, तो जो एग्रेशन होता है वोट करने की, लड़ने की, मरने की जज्बात वर्कर में और समाज में कम पड़ जाती है। हमारे पॉलिसी पर भी बहस की आवश्यकता है। आप एक तरफ रोजगार की बात करते हैं, दूसरी तरफ करोड़ों करोड़ रोजगार लोगों के घर से चला जा रहा है। 2 दिन पहले पासी समाज यहां पिटाए जा रहे हैं, वोटिंग से पहले। सीटीएट की स्थिति वही है, नियोजित पर उसकी स्थिति वही है। तो आप इन पॉलिसी को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। गलतियां, भूल कहां हुई है उसको सुधारने की जरूरत है। ये जो आत्ममुग्धी लोग हैं, बीजेपी स्वयंभू भगवान बन जाते हैं, होली या दिवाली दोनों। गोपालगंज की जीत का रेशियो पहले क्या था, अभी क्या लेकिन था? बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ जिसमें 2 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया और एक जो मोकामा का था वो अनंत सिंह। मैं एक बात बहुत, आपको नहीं लगता है कि महागठबंधन का जो फैक्टर था वो काम नहीं ठीक से करा, जिसकी वजह से बीजेपी 2 ले ली और एक जो मोकामा में ऑलरेडी अनंत सिंह का वोट? मैं आपको एक बात बताऊं, 12,000 वोट किसको मिला गोपालगंज में? ये अलग बात है, मेरे कारण से मिला। हम साबुद्दीन जी को दरकिनार किए हैं तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अपने वोट को आप दरकिनार करके कुछ नहीं, साबुद्दीन जी के परिवार को रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा और उनको परिवार मानना ही पड़ेगा। यदि हम उसको परिवार नहीं मानते हैं तो ये गलत होगा। हमें एआईएमएम 3,000 वोट काट लिया, 2 यादव लड़ रहे थे, वोट काट लिया, यादवों ने वोट नहीं दिया, मनोज कुशवाहा जी का जो तरीका था वो नहीं दिया। लेकिन मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी तो बीजेपी का वोट काटा। सर, मुकेश सहनी जी के उम्मीदवार को बीजेपी का वोट नहीं, उनको नीतीश कुमार जी का वोट मिला है। ज्यादा 2-3 हजार मिले होंगे, उनके 6-7 हजार निषाद समाज के वोट मिले हैं। इसको आप ऐसे समझिए, एक निषाद समाज के लोग और खड़े थे, वो भी 4,500 वोट काटा। व्यक्ति और वोटों के विखराव के कारण और हमारी कुछ भूल के कारण हमें आत्ममुग्ध नहीं होना पड़ेगा। आत्ममंथन के साथ सपा के तरह, यूपी की तरह एकता का परिचय देना होगा। अहंकार को विसर्जन करना पड़ेगा, दोनों लीडर को, नीतीश जी और तेजस्वी जी। एक आखिरी सवाल ये भी उठ रहा है, सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही है, जो शराबबंदी है वो फेल है और इसकी वजह से ये कुर्नी का जो चुनाव है उसमें मुखी खानी पड़ी। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता हूं। शराबबंदी फेल जरूर है, प्रयास सही है, प्रयास को आप गलत नहीं कह सकते। हमेशा गाली देने के लिए चीजें नहीं बनती है।
शराबबंदी को फेल करने में भूमिका किसकी है? पदाधिकारी, अन्य लोगों की। मैं बार बार कहता हूं, शराबबंदी के पॉलिसी पर हमें एक बार पुनर्विचार करने की पॉलिसी जरूरत तो है। दर्जनों बार बदल गई। मैंने कहा कि लाखों बार कानून बनते हैं लोकसभा विधानसभा में, हमको सैकड़ों बार बनाने पड़ेंगे। हमको समय समय पर पॉलिसी पर ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बनती ही है अपनी चीजों को और सही करने के लिए। हम शराब के सवाल पर और भी सही कर सकते हैं। नीतीश कुमार की सोच में सुधार की प्रक्रिया में गलती नहीं है, थोड़ा बदलाव की जरूरत है। बालू के सवाल पर मैं कहूंगा, बड़े टेंडर को छोड़ एक पॉलिसी बनाइए जो छोटे छोटे टेंडर को करके ट्रैक्टर आम लोगों को जोड़कर उससे हमारी रेवेन्यू भी आएगी। हाँ, नेताओं के घर में, पदाधिकारियों के घर में पैसे नहीं के बराबर जाएंगे, लेकिन बिहार को रेवेन्यू बहुत मिलेगा। इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आगे से जनता को हम भगवान माने, खास तौर पर महागठबंधन के सबसे बड़ी ताकतवर कौम यादव का जो नेतृत्व है हर जिले में, उसको अपने आचरण में बदलाव लाकर अन्य जातियों को गाली दिए बगैर दलित और अत्यंत पिछड़ों को भगवान मानना पड़ेगा। नहीं मानिएगा तो आपका जो मिशन है, नीतीश कुमार का जो सपना है, उस पर ग्रहण लग सकता है। नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने के लिए सबसे मजबूत गठबंधन की सबसे बड़ी जाति को यह समझना पड़ेगा और अहंकार को तिलांजलि देनी होगी। धन्यवाद। तो ये थे पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि अहंकार को त्याग कर जनता को भगवान मानना पड़ेगा और महागठबंधन को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।